अच्छा, अपना जो ये चल रहा था टू निगेशंस लाइफ डिवाइन के अंदर, इसको हम ट्रेस करते लेके आ रहे हैं। पहले तो ये निगेशंस क्या हैं, उस क्वेश्चन को रेज करना कि एक्चुअल में ये क्वेश्चन समझ में आए कि कोई निगेशंस हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल। और ये व्यू क्या करता है, आपके अगर मेटेरियलिस्टिक व्यू होगा, आप सोचते हो ऑब्जेक्टिवली जगत इस तरीके का है। अगर थोड़ा सा भी ये विचार अपने को गहराई से समझ में आ जाए, आप ये देखेंगे कि कितना फ्यूटाइल है। सारी चीज इसके ऊपर निर्भर करती है, जगत का रंग इसके ऊपर निर्भर करता है कि चश्मा किस तरीके का है। हम सारे समय जगत को चेंज करने का प्रयास कर रहे हैं, चश्मे को बदलने का प्रयास नहीं कर रहे। चश्मे के माध्यम से यदि हम देख रहे हैं जगत को, एक मेटीरियलिस्टिक व्यू कैसे देखता है, एक एस्थेटिक व्यू किस तरीके से देखता है, जबकि बहुत फंडामेंटली देखता है, तो ये जगत क्या है फिर बाद में। इसीलिए जो और पद्धतियां हैं वो कह रहे हैं कुछ नहीं है एज सच। ये सारे जितने भी फंडामेंटली जो थिंकर्स हैं या फिर जिन्होंने साक्षात्कार प्राप्त किया है, वो इस चीज के ऊपर आ रहे हैं। ये आपका ही ऑब्जेक्टिवाइजेशन है, आप अपने आप को छोटी सी एग्जिस्टेंस मान लेते हो। ये वही है जो आपकी अंतरतम आत्मा चाहती है। जगत उसके अलावा कुछ है नहीं, उसके कोई भौतिक प्राणिक मानसिक कोई नियम नहीं है। नियम एकमात्र इसलिए हैं, यदि हैं, कि उसकी सहायता, उसने इनका निर्माण किया है। वो पहले थे या नहीं थे, इन्हीं बातों का कोई अर्थ नहीं निकलता। ये सारा निर्माण आपकी अंतरात्मा का है, उसकी सहायता के लिए है। जैसे बच्चा ग्रो करता है तो उसके लिए आप सर्टेन नियम ABCD लिखने के, चलने के, अपने आप को कैसे मैनेज करना है, इस सारों के नियम है। वैसे ही यदि कोई नियम है भी, जबकि अपने आप में कोई नियम नहीं है। नियम होते तो आध्यात्मिकता कैसे हो सकती थी, कोई भी चीज कैसे हो सकती थी। न तो कोई डेवलपमेंट हो सकता, न कोई प्रोग्रेस हो सकती। साधना, आध्यात्मिक जीवन, इनकी तो बातें ही बहुत दूर हैं। जब तय नियम ही हो गया तो फिर बाद में ग्रेस कहाँ रही, फिर बाद में अप्रत्याशित कहाँ रहा, परपिचुअल चॉइसेस क्या रही। तो ये पर ये विश्वास आता नहीं। बातें करने तक तो ठीक है, ये बात हमारी है कि सब कुछ प्रसार आपके, यही बात वेद कह रहा है। पर एक के भी समझ में आती है क्या कि अपने फ्रेमवर्क को छोड़ दे। तो बाहरी जगत वही है जो आपका चश्मा है। चश्मा अंतरात्मा जैसा देखना चाहती है वैसा है, और जगत कुछ नहीं है। बाकी तो निगोशिएशंस हैं। आपने अपने आप को वो मान लिया जो हो ही नहीं। जो मैं वास्तव में हूं, इससे डिलीवरेंस हो जाएगी। इससे अब तो करने का काम ये है कि कैसे मैं अपने, अगर वास्तव में ये समझ में आ जाए, बाहरी चीजों को तो ये समझ में आएगी नहीं, न तो ये शरीर को तो समझ में आ नहीं सकती, प्राण को भी नहीं समझ में आएगी, मन को भी नहीं समझ में आएगी। भीतर कोई भाग है, उसको अगर आपकी कोई ये अच्छी बात लगती है, बाहरी जगत का कोई नियम नहीं है, कोई चीज आपको रोक नहीं सकती। और जगत वही है जो भीतर से आप देख रहे हो, बस। चाहे वो इंद्रियों के माध्यम से कैसे भी देख रहे हो, कोई नियम नहीं, कुछ नहीं। भीतर से विश्वास करो। इसीलिए तो वेदांत लागू हो सकता है, नहीं वेदांत लागू कैसे हो सकता है। वेदांत कह ही ये रहा है, अहम ब्रह्मास्मि। तो ये आप बेसिक्स में समझिए कि ये दो निषेध क्या हैं, कैसे क्या है। चश्मे हैं ये। एक कह रहा है जगत, एक का तो चश्मा बिल्कुल ही बेचारे को दिख ही नहीं रहा। जड़वादी को तो कुछ भी नजर नहीं आ रहा, बहुत ही धुंधला धूमिल सा चश्मा है, तो उसको तो कुछ भी नजर नहीं आ रहा। उसको तो बाहरी व्यक्ति की कंबल कंबल अगर नजर आ रही होगी तो व्यक्ति तो नजर आता नहीं। वो बेचारा कुछ चीज के संपर्क में नहीं आता।
ये कहता है कि मैं इस व्यक्ति के शरीर को नहीं देखता, इसकी आत्मा को देखता हूं, तो शरीर थोड़ी मार डालो। रवि मत देविका जी की आत्मा से मेरे को संबंध है, तो मतलब उनको ऊपर से प्रताड़ित करना भी तो मेरा काम नहीं है। ये सारे भी तो उन्हीं के अंग हैं। ये इंटीग्रल स्पिरिचुअल व्यू आ जाएगा। ये अब इसके अंदर हम प्रवेश करते हैं, द इंटीग्रल स्पिरिचुअल अप्रोच। ये तीसरा है। इन दिस अप्रोच द स्पिरिट इज नॉट डिनाइड एक्सप्रेशन इन द फिजिकल लाइफ। आत्मा का, आपका भौतिक जो जीवन है उसमें एक्सप्रेशन को डिनाई नहीं किया जाता। और हमारी जो पूर्ण आध्यात्मिकता थी वेद वेद के समय, उस समय भी कभी ये नहीं था। अन्नम वही ब्रह्म, प्राणम वही ब्रह्म, सारे को इधर ये ब्रह्म ही हैं भाई। इसीलिए ये मैनिफेस्टेशन मीनिंगफुल हो सकता है। और कोई दूसरी पद्धति जो इसको स्वीकार नहीं करती, वो इसको स्वीकार नहीं कर रही। आप चाहे किन्हीं भी पद्धतियों की बात कीजिए, श्री अरविंद पहली बार कह रहे हैं वेदों में, उपनिषदों के अंदर जो बात है, उसके अलावा और कोई दूसरा इसमें कंफ्यूजन करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो पद्धतियां स्वयं कह रही हैं ये बात। वो कोई पूर्ण योग की, इस योग की बात नहीं करता। अब जबरदस्ती कोई कंफ्यूज करना चाहे तो उसके लिए तो वो स्वयं एंटाइटल्ड है, जो चाहे सो करे। पर आपको मानसिक रूप से इसमें क्लैरिटी होनी चाहिए। तो इसलिए इन दिस अप्रोच द स्पिरिट इज नॉट डिनाइड एक्सप्रेशन इन द फिजिकल लाइफ, एंड मैन इज एंटाइटल्ड टू प्रोसीड टुवर्ड्स द लीडिंग ऑफ ए फुल लाइफ। इसमें वेद की भाषा में देवता आपको आके परिपुष्ट करते हैं, आप यज्ञ करते हैं, पर अब वो तो बहुत डीप, ये एक सिंबोलिज्म है। पहले तो अग्नि प्रज्वलित हो, विल आपके अंदर आए, वो तो सारा रूपक है ही। अभी तो विल है ही नहीं। विल मतलब आप जिंदा हो गए, अभी जिंदा नहीं है। ये तो सारा प्रयास हमारा जो ये पढ़ने का है, ये जागृत करने का ही तो है। अभी आप अपने आप को मन प्राण शरीर ये, और उसके अंदर से भी मन का तो बेचारे का कुछ है नहीं। मन तो सर्वेंट बना हुआ है लोअर भागों का, क्योंकि जिस प्रक्रिया से आप इस धरती के ऊपर आ गए, उसका इतना आपको अभिभूत किया हुआ मेरे पेरेंट्स, उसी प्रक्रिया में कहीं आपको बांध दिया गया है कि आप जी इस माहौल के अंदर प्रोक्रिएट करो। समाज ने उसको एक तय नियम बांध दिए कि तरीके से बस आगे चलती रहे मनुष्य जाति, उसके लिए अलग अलग समाज के अलग अलग, बस यही कि अरे तो यही इतिश्री थोड़ी है कि हम कैसे प्रोक्रिएट करें इसको, बस सुचारू रखें इस रेस को। आगे भी तो बात करो, कर दिया वो काम, अब तो आगे तो कुछ करो। पर वो इतना भीतर तक प्रवेश कर गया, अभी विल है कहाँ, बातें बातें हैं। वो चार दीवारी या चौखट जैसी ये बात आती है, व्यक्ति शंकित हो उठता, अरे यार ये चौखट तो नहीं छोड़ेंगे। वो चौखट तो मैं कह रहा हूं घर की देहरी नहीं लांग सकते, वो इतनी आपको भारी लगती है। उसके बाद के अंदर आपका सोच विचार, ये तो इस जीवन के अंदर गुरु की डायरेक्ट कृपा हो, आपके पास यदि गुरु का सानिध्य है, तो आप हू बहू उसको फॉलो कीजिए, यदि जीना चाहते हैं तो। नहीं है तो फिर बाद में भ्रमित होने के बहुत तरीके हैं। गुरु अगर अपनाया है तो उनकी छत्र छाया में हू बहू मैं क्या सोचता हूं ये नहीं, माँ क्या चाहती है, माँ क्या सोचती है, मेरे गुरु क्या चाहते हैं, इस बात को बार 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 असर्ट कीजिए। घर की देहली घर कर आपका वो जो सेटअप आपका ये वो इतना अभिभूत किए हुए है। प्राणिक टाइज तो बहुत दूर की बात है। अभी तो भौतिक वाली जो अपन ने बात करी थी वो, उसके बाद प्राण, माइंड से तो कोई बहुत मुश्किल है, बहुत ज्यादा मुश्किल है। लोग सावित्री के व्याख्यान करके, मैं तो सुबह आज एक्सरसाइज करते हुए ये सारी चीजें सोच रहा था, इस परिप्रेक्ष्य में नहीं, पर हाँ यूं ही। पर मैंने कहा कोई चीज कहां तक लेके जाती है, पूरा ओवरव्यू वो देखे गए सावित्री का, एक व्यक्ति, पूरी क्लैरिटी। पर उसमें, और एक डाइनिंग हॉल के अंदर उसको कोई उसके अंदर नहीं है, उसके चेहरे के ऊपर। मैंने कहा यार ये तो अंतर ही ये चीज दूसरी बात है। गुरु को आप फॉलो कर रहे हैं,
अगर कर रहे हैं तो ये तत्व दूसरा है। उसमें आपको वो सारी चीजें प्राप्त हो सकती हैं जो कोई भी दूसरा योग दे सकता है, कोई भी दूसरी प्रणाली दे सकती है, यदि आप गुरु को फॉलो करें तप। गीता इसको तप का नाम देती है। कर नहीं सकते गुरु को फॉलो। एकमात्र हमारा कार्य ये है कि गुरु की वाणी आपको क्या कह रही है, अनन्य रूप से फॉलो कीजिए। अनन्य रूप से, और कोई दूसरा नहीं है। आज ये भाव लेके यदि आप शुरू करते हैं तो आपके सामने और दूसरी चीजें खुलेंगी। अगर इसके अंदर आपके कॉम्प्रोमाइजेज हैं तो आपका मार्ग शुरू भी नहीं होगा। ये आग्रह है मेरा आपसे। अगर वास्तव में आप कुछ मीनिंगफुल जीवन जीना चाहते हो तो आपके जो भी गुरु हैं, अनन्यता अपनाइए उनके प्रति। बाय विच इज मेंट ऑब्वियसली नॉट ए लाइफ ऑफ ब्लाइंड सब्जेक्शन। तो फुलनेस ऑफ लाइफ का क्या मतलब होता है? तुरंत ही यहां वो बात आ गई, जीवन की परिपूर्णता। तो उसका मतलब वही घटियापना नहीं, और इसका यह भी अर्थ नहीं कि मेरे को अरण्य का जीवन बड़ा सुखद लग रहा है, चारों तरफ मैं प्रकृति के बीच में हूं, यहां मैं शहर के पोल्यूशन में नहीं हूं। अरे मां जहां चाहती है वहां रहो। आप अपने व्यक्तिगत तरीके से आपकी सुखदता अगर टटोलते रहोगे तो आत्मा तो इसके लिए आई नहीं। प्रश्न केवल एकमात्र, और जब तक इसका उत्तर नहीं मिल जाता, बैठ के मां से ये पूछिए, मां मेरे से आप क्या चाहते हैं? मेरे को सुख ही उसमें मिलता है, बस। आप पूछ के तो देखिए। ये प्रश्न आपके लिए गंभीर होना चाहिए कि जीवन में अब कोई रस नहीं रह गया, और जब तक है तब तक तो अब भटकने के तो पूरा जगत आपको प्रमाण दे रहा है ना इसके। अच्छे भले व्याख्याता आपने देखे होंगे, अच्छे भले जिनको पंडित कहते हैं उनको देखे होंगे, एक ये नहीं कहता कि गुरु के चरणों में सर्वस्व दे, उससे वेद आएगा, एक जना ये बात नहीं कहता। कहां से आ जाएगा वेद? आपकी इंडिविजुअल कैपेसिटी में आ जाएगा? कहां से लिया आओगे? अरे सच्चा वेद तो ये है कि ऑफर कर अपने आप को गुरु के चरणों में। ये है वेद, मतलब ज्ञान। गीता कह रही है कि जो तत्वतः जानता है वो मुझे प्रिय, और उन उन योगियों के अंदर भी जो मेरे से प्रेम करता है वो मेरा अंतरंगी ही है। इसलिए हे अर्जुन, तू मेरे पास आ जा। ये है वेद। एक नहीं कहता ये बात। अपनी वही मानसिक उलझनों को गोल गोल घुमा रहे, क्योंकि सेंस नहीं है। इसलिए पिछले 2000 वर्षों के अंदर श्री अरविंद कह रहे, कोई नहीं समझा तो उसमें क्या प्रकांड पंडित नहीं आए? कौन कौन नहीं आए होंगे? तो क्या गुरु के चरणों में नहीं दिया होगा? दिया भी होगा, निश्चित दिया होगा। ये हम और सूक्ष्मताओं में की भी बात क्या है, इससे आपको, नहीं तो मैं क्या सोचता हूं, चाहे आपका सोचने का दायरा बहुत विशाल होगा, पर है तो आपका ही तो प्रोडक्ट है। आपने कॉन्स्टिट्यूशन कितना भी गठन कर दिया होगा, है तो मृत चीज। दिव्य गुरु हैं, वो जीवंत कॉन्स्टिट्यूशन है। इसलिए किसी को अच्छे नहीं लगते। मां फोटो में अच्छी लगती है, अगर डायरेक्टली आपको वही बातें कहे जो मैं कह रहा हूं, आप मुंह मोड़ लेंगे, बिल्कुल अच्छी नहीं लगेगी। तो ये जीवंत कॉन्स्टिट्यूशन है जो आपको बता देगा ये करना है, ये करना है। तो गुरु, कोई भी मानसिक नियम इसमें काम नहीं आ सकता। फुलनेस ऑफ लाइफ, ये इंटीग्रल स्पिरिचुअल अप्रोच है इसके अंदर। और इस स्पिरिचुअल अप्रोच के नाम से क्या हो रहा है, इसका प्रमाण आप देख ही सकते हो। जो लोग इंटीग्रल स्पिरिचुअलिटी की बात करते हैं वो और भी नीचे चले जाते हैं। क्यों? क्योंकि अपने मन से चल रहे हैं वो। ये एक सोचने समझने की बात है। जब मैं बार बार ये कह रहा हूं, गुरु की शरणागति, एकमात्र अनन्यता, और वो डेवलप हो जाए, उसके लिए मैं आपके माइंड की स्ट्रिक्टनेस को कॉल करता हूं बार बार। मैंने क्या कहा उस पे, इसमें फिर बाद में कई तरीके की बातें भी आती हैं, अच्छे पैकेट्स के अंदर बहुत सुंदर सुंदर शब्दों में आप कहते हो, मैं जानता हूं वो कहां से आ रही है। तो अब जो है सो है, इसीलिए वो स्ट्रिक्टनेस नहीं आ पाती, अनन्यता नहीं आ पाती। आप ऐसी चीजों के साथ खेल रहे हो
तो आपका ही नुकसान कर रही है। ये गंभीरतम बातें हैं, ये जो मैं कह रहा हूं, ये सूत्र हैं, ये एक्चुअल चाबियां हैं। तो fullness leading to a full life by which is meant obviously not a life of blind subjection। आ गई वही बात, to the animal appetites। fullness का मतलब, फुल मतलब इसके घर भी अच्छा होगा, सेंट्रल हीटिंग सिस्टम होगा, ये सारी बढ़िया होंगी, अब मैं भगवान का भजन भी कर लूंगा। ये नहीं होती फुलनेस ऑफ लाइफ। अभी तो कन्वे करना ही बहुत मुश्किल है। इसमें तुरंत फिर बाद में हम ये कहेंगे एक उच्चतर चेतना है, एक निम्नतर चेतना है। ये कोई सी भी बातें नहीं है, इसमें एकमात्र अनन्यता मेरे गुरु, बस। आप धीरे धीरे इसके ऊपर अनन्य होना शुरू कर दीजिए। एकमात्र जो भी आपने गुरु अपनाया हो, वो जो भी कह रहा हो उसकी प्रति अनन्यता, उसमें ना आपका शरीर, ना आपका प्राण, ना आपका मन, वो केवल एग्जिस्ट करते हैं। अरे व्यक्ति कपड़ों के लिए नहीं है, कपड़े व्यक्ति के लिए हैं। उसके लिए जो आवश्यक है वो भोजन भी ठीक है, सारी चीजें ठीक हैं, पर किसके लिए? व्यक्ति के लिए, न कि व्यक्ति उनके लिए। तो आत्मा के लिए जो आवश्यक है सारी चीजें, अरे पूरा ब्रह्मांड उसकी अभिव्यक्ति के लिए बना है। आप छोटी छोटी चीजों के अंदर क्यों उसको कन्फाइन करना चाहते हो? ये है फुलनेस, इंटीग्रेलिटी। अनन्यता से इंटीग्रेलिटी आएगी, बिखरने से इंटीग्रेलिटी आएगी क्या? ये कुछ ऐसी चीजें हैं जो आपको प्रैक्टिस अब धीरे धीरे शुरू कर देनी चाहिए। अगर आपको ये है कि जीवन में कुछ दूरी तय करनी है, तो ये अनंत एकदम स्ट्रिक्ट। अभी तो लाचार हो जाते हैं आप चाय के कप से, या आपके पर्टिकुलर ये मेरे को तो ये चाहिए, मेरे को तो ऐसी चेयर चाहिए, मेरे को तो ऐसा ये चाहिए। मेरे को कुछ नहीं चाहिए माँ। हाँ, तेरे कार्य के लिए होगा तो उसके अंदर 5 मिनट नहीं सोचूंगा, नहीं तो आदमी ये देखता है यार ये वाली चीज के इतने पैसे खर्च करनी चाहिए या नहीं चाहिए। और माँ के उपयोग के लिए ना ना ये चीज तो बेस्ट चाहिएगी। आपके निर्णय एकदम चेंज होने शुरू हो जाएंगे। नहीं तो पहले, अरे भाई डेकोरेशन में इतने पैसे लग रहे हैं यार, ये इसकी बजाय तो फूल तो अपन यहाँ प्लास्टिक के लगा देते हैं, इसकी बजाय यहाँ खाने पीने के दूसरों के पैसे ज्यादा खर्च कर देते हैं। आप कह देंगे माँ के लिए आ रहे हैं, किसके लिए आ रहे हैं? खिचड़ी खिलाएंगे, इनको भर भर के इतने पकवान खिलाने की क्या जरूरत है? किसके लिए आ रहे हैं? अरे वेद की संगोष्ठी के लिए आ रहे हैं या यहाँ कलेवा करने के लिए आ रहे हैं? पर सारा ध्यान मैनेजमेंट में देखो आप कहाँ रहता है। सफल किसको बताया जाता है? विचार का तो लेना देना ही नहीं होता। आयोजन सफल किसको बताते हो आप? तो फुलनेस ऑफ लाइफ नहीं आती। ये दिखा रहे हैं आपकी उड़ान कितनी भी भरने की कोशिश करो, वहम कितने भी दिखाओ, चुईया के ऊपर ही नजर रहती है उस बाज की। ये है हमारी स्थिति। बाई विच इज मेंट ऑब्वियसली नॉट ए लाइफ ऑफ ब्लाइंड सब्जेक्शन टू द एनिमल एपेटाइट्स ऑफ द फिजिकल बीइंग, बट ए लाइफ डेडिकेटेड टू द कंप्लीटेस्ट एक्सप्रेशन ऑफ द स्पिरिट। तो आपके ये भाग इसलिए इंपॉर्टेंट है, शरीर इसलिए इंपॉर्टेंट है। अब मैंने हाथ काट डाला, कैसे एक्सप्रेशन करूंगा नृत्य के अंदर पांव का और का? अरे भाई गले से मैं इसको सुधारना चाहता हूं, क्योंकि गला भी एक्सप्रेशन उनके संगीत के लिए काम में आएगा। मेरा शरीर उनका माध्यम है, मेरा प्राण भावनाएं। आप सोचिए यदि इसको म्यूटिलेट कर देंगे, उस अभिव्यक्ति को कैसे लेके आएंगे? इन भागों को चरम पे भी आप कल्टीवेट कर देंगे तो भी ये अभिव्यक्ति इतनी मुश्किल है भगवान की। कितने अनंत आयाम हैं उसके, अनंत विद उसके पहलू हैं। हम तो तीन ही रंगों के, सत्व रज और तम, इन तीन रंगों के हैं। इसमें कितना क्या बना लेंगे? इनका पूर्णतम विकास भी करोगे तो भी एक तत्व तो भीतर से आएगा, आपकी अंतरात्मा, वो इनके साथ खेल करेगी, क्रीड़ा करेगी। ये है पूर्णता। तो इसलिए यहां हम एजुकेशन किस लिए, बिल्कुल क्लियर कट अगले को कहते हैं। तो जो लोग कह रहे हैं हम इस बैकग्राउंड से आए हैं, वो भी ये बात समझते नहीं। तो इनके पास डिग्री तो नहीं होगी। हाँ नहीं होगी, हम तो जानबूझ के नहीं देंगे। तो क्या करेंगे? तो वो तो कर ही रहे हैं, फिर यहां क्यों आए हो? हमने बुलाया आपको, हमने कहा आपको। तो कल को ये नहीं जाए तो?
अरे तो कल को डिग्री प्राप्त होने के बाद तो उनका कोई श्योरिटी दे रहे हैं वो? ये क्या बातें हैं ये? कल को ये नहीं हो तो मैंने इतना सारा पैसा गाड़ी में भरा, कोई ट्रक निकल जाए तो? अरे ये कोई बातें हैं? मतलब सामान्य जीवन में भी ऐसी मूर्खता की बातें कोई करे तो आप ये कहो यार ये क्या बात है? ये गाड़ी चलाना सीख रहा है कि इतने एक्सीडेंट हो रहे हैं, मेरा बच्चा मर जाए तो? बंद कर दो सारी चीजें। अब भोजन विषाक्त हो तो इससे फूड पॉइजनिंग हो जाएगी, ये कोई बातें हैं? पर यहां आके जब माँ का या एक्चुअल जीवन जीना हो, हम तो नहीं देखते। आप अपने आप को कहाँ रखते हो वो आप देखते रहिए कि इसके अंदर आपका कहाँ कौन सा। अभी तो ये समझ ही नहीं आ रहा कि जीवन आपसे निगोशिएशंस कैसे कर रहा है या आपका प्राण क्या कर रहा है। उन भागों के बारे में सचेतन नहीं है। इसलिए मैं कहता हूं सुबह उठो, समय पे उठो, अपना थोड़ा बहुत घूमना फिरना, ज्यादा चलना फिरना नहीं कर सकते, प्राणायाम करो, चिंतन करो, कुछ भी करो, नहाओ धो तैयार हो, बैठो, जीवन के उद्देश्य को टटोलो पहले तो कि मेरे को ये करना है। इतना कर लोगे तो आपके लिए बहुत बड़ी आध्यात्मिकता हो जाएगी। एक जना बैठ के ध्यान कर रहा था। अब ध्यान तो जो कर रहा था सो कर रहा था, विवेकानंद जी आए, जोर से थप्पड़ मारी उसके। उसने हड़बड़ा के आंख की, ये क्या हुआ? क्या फुटबॉल खेल ले जाके, तेरे लिए आध्यात्मिकता वो ही है। तो लगभग जितने भी हम पशु हैं एक तरीके से, उनके लिए तो ये है कि समय से उठना बैठना कर लें, भोजन के ऊपर अपने सारी क्रियाओं के ऊपर थोड़ा अनुशासन कर लें, इतना बहुत है। नहीं एक दिन क्लास में आएंगे, 4 दिन गायब, 4 दिन रहेंगे, 5 दिन गायब। तो मिनिमम डिसेंसी नहीं है भाई लोगों के अंदर। उनमें इमरजेंसीज कौन सी होती है और कौन सा भाग तय करता है वो देख लो आप। निर्णय आपके माँ के निहित हैं क्या? एकदम नहीं, मैं तो नहीं करूंगा ये, नहीं करूंगा ये भोजन, ये वाला परिवार नहीं, ये वाला ये नहीं, ये वाला ये नहीं, किस लिए नहीं चाहिए ये मेरे को? ये असेटिसिज्म नहीं है, ये इंटीग्रल स्पिरिचुअलिटी है। क्यों? क्योंकि माँ आपकी, अब भाई मेरी लेखनी हूं बहू वो दर्ज करना चाहती है जो माँ के शब्द हैं, तो सच्चे स्क्राइब कब होगे? जब पहले इंस्ट्रूमेंट कान में सही शब्द आ गए माँ के, जो कान है वहां से हाथ तक आपके सही कोऑर्डिनेशन हो। इसलिए मैं आपसे जो जितनी बातें, और इसका एक अपने को ये क्रिया करनी चाहिए इसमें कि एक एक्स्ट्रा समय जो आपने अभी सुना वो सारा मेरे को कि विचारों के की कड़ी श्रृंखला क्या रही, वास्तव में यदि जीवन में करना चाहते हो तो ये तैयारी कर लो एक समय अपन करके। एक एक जना अपना ले ले कि मैंने, हाँ जैसे अपना ह्यूमन एस्पिरेशन, ये पहले दिन से अब तक पहले सेशन में ये बातें पॉइंट्स बना के विचारों में कह दो, क्योंकि लिखना तो अभी कर नहीं पा रहे आप लोग। मैंने कहा रहे वर्बेटम लिख लो उसको, वो हो नहीं पा रहा। तो विचार की कड़ी तो बता दो, क्योंकि अपन धीरे चल के भी बहुत ज्यादा तेज चल रहे हैं आपके लिए। तो इससे जो भाग डेवलप होंगे, नहीं तो स्क्राइब कैसे बनोगे? आपके पास यदि टच भी कर जाएगी कोई शक्ति आके तो भी स्क्राइब तो कमजोर है, वो तो लिख नहीं पाएगा। मेरे हाथ नहीं होंगे, मैं कैसे लिखूंगा जो माँ ने मेरे कान में जो चीज कही? कौन सा भाग आपका सक्षम है इस चीज के अंदर? मैं इस चेतना में निवास करता हूं, इस चेतना में, भाई उसके लिए इंस्ट्रूमेंट की तैयारी चाहिएगी। छोटी छोटी चीजें हैं, संगीत के सही स्वर के लिए कितना लंबा उसमें काल चाहिए तैयारी का। मैं इसलिए संगीत का उदाहरण दे रहा हूं, मैंने तो कम से कम 20 साल लगाए इस काम में, इसलिए मैं दे पाता हूं। मैं कोई भी उदाहरण दे रहा हूं भाई, उसके लिए मैं 400 किलोमीटर करीब हर संडे ट्रेवल करता था, जिसमें सस्टेन करने के लिए 1 लीटर पानी होता था मेरे पास। और बस के अंदर सारा रामकृष्ण जी का लिटरेचर बस के अंदर पढ़ लिया, ये मैंने पहले भी बताया। सस्टेन करने के लिए खाली 1 लीटर पानी, उसमें आपको रियाज भी करना होता है, बैठना भी होता है। 4 साढ़े 4 घंटे एक साइड की, 9 घंटे 10 घंटे तो आपको ट्रेवल करना है। और वहां जाके एक पोस्चर में तानपुरा दे के, उनका ट्रेडिशनल तरीका है, उसमें 2 ढाई 3 घंटे बिठा देंगे। ये सारे से गुजरो आप, तो एक छोटी सी चीज की स्वर मैं सही लगा पा रहा हूं, ये होता है।
आप कहां चेतना की इनकी बातें करते हो भाई? तैयारी करो। मैं आपको मैं उन्हीं तरीकों से, जो विधिवत तरीके से, ये जो संगीत की साधना और की साधना, वो ही ऐसी बकवास बातें नहीं करते जैसी हम करते हैं। विधिवत लेके चलते हैं। नहीं नहीं, तेरी कल्पना की उड़ान रहने दे इधर आ। आप जाके देखिए जो भी शास्त्रीय लोग हैं उनके पास, डांस के अंदर योनि की उड़ान भरने देंगे, ये कर ले 25 दिन तक, 1 महीने तक, 2 महीने तक ये काम कर, साल भर तक। पर आगे ही नहीं सिखाई 1 साल तक तो। 1 साल तक तो वही स्वर में मेरे को चलाते रहे। सोचिए तो सही आप, साल भर तक मैं ट्रेवल करके जा रहा हूं, उसमें खाली ये एक चीज बस। छोटी छोटी चीजों के अंदर ये ग्राउंडिंग जरूरी है। आप क्या सोच रहे, समय पे आ नहीं सकते, समय पे उठ नहीं सकते, सूचना भी नहीं हम नहीं आएंगे, यूं ही गायब हो जाते हैं, क्या समझते हैं आप? क्या उसके कोई परिणाम नहीं है? अरे आपकी चेतना में तो पत्थर पहले ही पड़ चुके हैं, इसलिए तो आप इसको कभी आए कभी नहीं आए। ये बातें थोड़ी हैं कोई। ये तैयारी करोगे तब तो जो सामान्य चीजें हैं जीवन की, वो अपना रहस्य खोलना शुरू करती हैं। संगीत, साहित्य, कला, ये तो तब खुलेंगी। ये इन चीजों के अंदर भी आपको विधिवत इनसे प्रवेश करते हो तब है। अभी तो पॉलिटिक्स ऑफ कन्वीनियंस है प्योरली, थोड़ा भी नहीं है। खाली उसमें माँ कैसे रंग अपने और थोड़े सुखद भर दे आपकी साइकोलॉजी में, बस। बातें करते हैं हम वेद की, ये कोई कहता ही नहीं। विदाउट तपस्या देयर कैन बी नो वेदा। छोटी छोटी चीजों के लिए कितना लंबा प्रयास करना पड़ता है, ये बात इसके समझ में आ जाती है। आपकी हेल्थ मेंटेन करने के लिए, आपको बॉडी बिल्डर बनना है तो कितनी लंबी तैयारी आपको करनी पड़ती है, आप ये सोचिए। खाली आपको कोई कितने पैक ये बनाने के लिए या मसल्स बनाने के लिए, ये करने के लिए, और यही आपने कोई महत्वाकांक्षा है मेरे को तो फर्स्ट आना है। सोचो आप क्या क्या करते हैं लोग इसके लिए, खाली इसके लिए। आप दिव्य चेतना, ये चेतना, वो चेतना, उठा जाता नहीं, बैठा जाता नहीं, नहा के आया जाता नहीं। ये मैं आपसे अब डिटेल की बातें कर रहा हूं। अच्छी नहीं लगती ये बात? यही आप सभा में कहो तो कहां बातें हैं? यदि ये क्या बातें आई? ये इंटीग्रल स्पिरिचुअल व्यू क्या है? आपका शरीर मां को बिलोंग करता है, आपका प्राण मां को बिलोंग, आपके गुरु को बिलोंग करता है। तो आपके गुरु को बिलोंग करता होगा तो क्या उसको ऐसा रखेंगे दूषित? आपके भोजन के अंदर, आपके अगर पाकशाला के अंदर कुत्ते घूम रहे हो, एक बार भी आ जाए, मैं तो कह रहा हूं जरूरत नहीं है, दिन में एक बार कोई अगर कुत्ता उसके अंदर घुस जाए, आपको उसका शुद्धिकरण करना पड़ेगा। भोजन में एक बार ही काफी है, कॉकरोच घूम गया इसके अंदर से, कि यार ये क्या हुआ? हम तो चला चला के वो काम जीवन के अंदर कर रहे हैं। नाम मंड रहे, चाहे बोर्ड कितने भी अच्छे लगाओ, कौन मना करता है? तो फुलनेस ऑफ लाइफ का मतलब ये नहीं ब्लाइंड सब्जेक्शन टू द एनिमल एपेटाइट्स ऑफ द फिजिकल बीइंग, but a life dedicated to the completest expression of the spirit through all the three lower sheets। नीचे के 3 भाग हैं, फिजिकल, वाइटल, मेंटल। और इनमें क्या क्या चीजें हैं ये अपन ने खोली थी। कौन कौन से भाग आपके कहां कहां दिक्कत देते हैं, फिजिकल नेचर की क्या दिक्कत है, वाइटल की कहां है, माइंड की कहां है, which constitute almost entirely his existence for the material man according to Sri Aurobindo। द वैदिक एज, अब ये तो खैर बाद की बात, ये तो हम वैदिक एज की बात कर रहे हैं, इसलिए ये इंटीग्रल स्पिरिचुअल अप्रोच है। अब ये पता नहीं मेरे ये क्यों बात समझ में आई कि इसके बिना नहीं होगा। जो मैं ये बात कर रहा हूं उसके बिना ये कोई सा भी नहीं होगा, क्योंकि आप यहां अंतरंग रूप से कुछ चाहते हैं, इसलिए मैं नापने जा रहा हूं। तो जी फीता ले लिया आपने, मैं दुकान खोलूंगा तो मेरा जो नापने का यंत्र है, तोलने का यंत्र है, उसको सरकार प्रमाणित करती है। बाट हैं आपके तोलने के, अरे हर साल उसको प्रमाणीकरण करना पड़ता है, नहीं तो आपको वहां छापा पड़ जाएगा। तोल रहे सही नहीं, मैं लाया मेरे हिसाब से 1 किलो बना के, तेरे हिसाब से नहीं चलता। प्रामाणिक सत्ता क्या कहती है, इसमें 1 किलो है ना ये। और उसको समय समय के ऊपर
पहले तो था, पता नहीं होता है या नहीं होता, पर अभी भी जो कांटे बिकते हैं आपके, इलेक्ट्रॉनिक जो तोलने की मशीनें, उसमें कहते हैं ये इनके द्वारा प्रमाणित। बीच बीच में ये चेक करते हैं, अगर वो प्रमाणित नहीं है उठा लो। इन छोटी छोटी चीजों के अंदर प्रामाणिक सत्ता काम करती है। हम यहाँ यूं ही मन मर्जी चल देंगे और साधना भी कर लेंगे। छोटी छोटी जो जीवन की विधाएं वो तो नहीं हो सकती। मन मर्जी एबीसीडी तो नहीं सीख सकते। ये अगर स्ट्रिक्टनेस आप रखोगे तो जीवन में आप कुछ आगे जा पाओगे। ये दो निषेध के अंदर ये सारी प्रैक्टिकल बातें निकल के आ रही है साधना की। जो व्यक्ति साधना के बारे में सीरियस है, ये नहीं करते तो कुछ नहीं हो सकता। हाँ जी देविका जी। पंकज भाई, जो आप बात, वो भी सारी कॉन्सिक्रेशन की बात है कि पूरी तरह से कॉन्सिक्रेटेड होना मदर को। बट अब प्रॉब्लम ये आ जाती है कि ये चीज याद कहाँ रहती है, इतनी पूरा दिन तो 24 घंटे याद ही नहीं रहती। वो ये स्मृति और विस्मृति के क्षण है कि जब तक तो याद रहा कि हाँ भाई हम आए किस लिए हैं, हम कर क्या रहे हैं, कॉन्शियस है, तब तो ठीक है, तब तो ये सब चल जाता है। बट कितना, ये तो थोड़े ही टाइम होता है और बाकी टाइम तो सारा अनकॉन्शियस ही होता है। वो साधना का अंग है। इसमें दो चीजें हैं, ठीक कह रहे हो आप। फंडामेंटली सेंट्रल कॉन्सिक्रेशन आपका हो जाता है। आज के बाद आई बिलोंग टू यू, बस। अब इसको एक्चुअल आने के अंदर तो जीवन निकल जाएगा, पर उसमें तो मोटा मोटा छंटनी तो पहले ही हो जाएगी। मेरे को फुटबॉल खेलना है या बास्केटबॉल खेलना है तो ग्राउंड तो चेंज हो ही जाएगा इससे। अब उसमें प्रैक्टिस तो मेरे को करनी पड़ेगी। पर अब संगीत सीखना है और मैं फुटबॉल ग्राउंड के अंदर वहां मैच के अंदर बैठा हूं, ये तो नहीं हो पाएगा। डिटेल के अंदर मैं संगीत कितने दिन में सीखूंगा, बरसों में सीखूंगा, सीख कितना पाऊंगा नहीं पाऊंगा, वो तो बाद की बात है, पर मैं स्थान पे तो मिलूं। तो सेंट्रल सिंसियरिटी तो पहले आ जाएगी। आपकी अंतरात्मा संकल्प कर बैठेगी, मां मैं तेरा हूं, जितनी गहराई से आएगी। फिर बाद में वही इन भागों को डिटेल में पकड़ेगी। और तो दूसरे, और आपके पास शक्ति भी क्या है पकड़ने की। ये तो आप साधना की प्रक्रिया की बात कर रहे हो, वो डिटेल की बातें हैं। पर पहले ये डिटेल करने वाला कोई व्यक्ति तो, अरे एक ये तो हो कि मैं केवल मां को बिलोंग करता हूं, ये भाग कोई कह दे। फिर बाद के अंदर आगे वाले भागों की तो तैयारी वो करवाएगा, वो वाला भाग करवाएगा। नहीं तो सेल्फ परफेक्शन, आप बाहरी तरीके से जो लोअर परफेक्शन जगत में किया जाता है, मकान एकदम साफ सुथरा बढ़िया बना हुआ, परफेक्टली मैनेज किया जा रहा है। आजकल तो बहुत अच्छा हो गया है ये, परफेक्ट मैनेजमेंट होना शुरू हो गया। कई जो कितनी अच्छी बड़ी बड़ी फिल्में बनती है, सा एकदम परफेक्ट चाहिए मेरे को, तो कोई गलती नहीं चाहिए इसमें। वो लोअर परफेक्शन है, किया जा सकता है। जैसे रशियन डांसर्स आए थे, वहां माँ ने कहा लोअर परफेक्शन की देखो क्या लिमिट है, पर है लोअर ही, वो किया जा सकता है। आप जो कह रहे हो उसके लिए डीपर जो ये चीज आएगी, वो थामेगी आपकी इस चीज को, फिर जीवन भर आपके। पर उसमें आपको ऐसी चीजें होंगी जो आपकी सोच समझ से परे की होंगी। आपके शरीर मन प्राण इन सब के माध्यम से दूसरी ही क्रिया होगी, जगदम्बा की क्रिया होगी। वो जितना आपके सामने लाएगी, जितना जरूरी लगेगा उसके बारे में कॉन्शियस कर देगी। उस प्रक्रिया का कुछ कहा नहीं जा सकता, वो तो गुरु के सानिध्य में हो सकती है। पहले तो तय करने की बात आ रही है कि आप किसको बिलोंग करते हो। हाँ जी। तय तो पंकज भाई यही है कि तभी तो जैसे बैठ रहे हैं, या वही है कि भी माँ 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 को ही बिलोंग करते हैं। उसके बाद भी अब जब हम कहीं जा रहे हैं, मॉल्स जा रहे हैं, कहीं घूमने जा रहे हैं, तो लोअर प्रकृति जो है, जो हमारी लोअर नेचर है, वो तो फिर अपने ही काम करती है। प्लानिंग मार्केट में करके कर रहे हो है। तब तो जहर है। अगर प्लान करके प्री मेडिटेटेड तरीके से इन कामों में जा रहे हो, तब तो आप अपनी ही स्पिरिचुअल जो वेलबींग है उसकी हत्या कर रहे हो। कोई चीजें अराइज हो गई, आपको ऑफ हैंड ले लिया, उसका तो एक अलग बात है। जब और कोई दूसरी चीज का क्लेम ही नहीं है, तो कोई आपको कैसे कह देगा कि तेरे को चलना ही पड़ेगा। नहीं चलना पड़ेगा। अगर माँ आपको डिसाइसिवली कह रही है बेटा इधर नहीं जाना, और आपकी प्रतिबद्धता किसी और के साथ है, तो अभी इसको बिलोंग नहीं करते, इसका मतलब माँ को।
माँ की कार तो माँ के ही काम में आएगी, दूसरा कैसे क्लेम कर लेगा उसके ऊपर? अगर कोई कहता माँ की कार और इस समय हाँ, माँ ने किसी को दी थी, तो ये तो माँ की सहमति से गई है वो। माँ वो आने के अंदर उसको आधा घंटे है, तो कोई दिक्कत नहीं है। अपन आधा घंटे वेट कर लेंगे, पर ये माँ ने दी है इसलिए। पर यूँ ही कोई उठा के कैसे लेके चला जाएगा? अगर जाएगा तो चोर बोला जाएगा, चोर है। प्रीमेडिटेटेड तरीके से माँ अगर आपको ये कह रही है इधर नहीं जाना है, उधर आप जा रहे हो, ये कैसे हो पाएगा उस चेतना में? मैं तो नहीं समझ सकता। आप प्रीमेडिटेटेड तरीके से कैसे कर सकते हो ये काम? और फिर आप ये कहो नहीं ये करना पड़ेगा किसी भी कारण से, अच्छा नहीं लगता या परिवार आप मजबूर करता है, तो आप बिलोंग नहीं करते। बस फिर पूरे तरीके से बिलोंग नहीं करते, तो आप वो वाली बात जो पहले वाली थी, वो अभी खरी उतरी नहीं। यहां आ जाएगी समस्या। पूरी तरीके से तो बिलोंग करते ही नहीं, अगर पूरी तरीके से बिलोंग करे तब तो प्रॉब्लम ही ना हो। तब प्रॉब्लम बाद में अराइज होती है। हम अगर इंडल्जेंस का कॉज देखेंगे, इंडल्जेंस का कॉज क्या है? इंडल्जेंस का कॉज ही ये है कि हम देविका जी, साधना उसके बाद शुरू होती है, पहले थोड़ी हो गई। साधना तो आप किसी को, अरे किसी से विवाह करोगे तभी तो पत्नी धर्म निभाओगे, शादी करने से पहले ही निभा लोगे क्या? जब माँ को बिलोंग किया, अब आपके भागों को माँ लेगी, क्रिया करेगी और ओपन करेगी। अपन ने बात करी थी ना, साधक के ऊपर क्रिया करती है। दूसरे चैप्टर का पहला ही पैराग्राफ तो कह रहा है ये बात। ये क्लैरिटी लानी पड़ेगी कि आपको दूसरा कैसे बाध्य कर सकता है ये, न समाज आपको बाध्य कर सकता। हाँ, आपकी खुद की गांठें हैं मन प्राण शरीर की, वो साधना है, कोई साधना है। नहीं तो साधना है ही नहीं, किसकी साधना? ये क्लैरिटी लेके आओ इसमें। हाँ जी। और कोई व्यक्ति कैसे बाध्य कर सकता है जब आप मां को बिलोंग करते हो? मेरी चीज अगर मेरी है, मेरा मकान, कोई दूसरा बाध्य कैसे कर सकता है? मेरी मर्जी से तो मैं किसी को दे सकता हूं। अगर कोई जबरदस्ती कब्जा करता है तो वो मालिक नहीं बन जाता, उसका मालिक तो मैं ही हूं। दूसरे भाग जबरदस्ती आपके ऊपर अगर कब्जा करने की कोशिश भी करें, तो आप मां को ये कह दोगे मां मैं मेरे नहीं है ये कामना मेरी नहीं है। तब मां इंटरवीन करेगी, उनको मार के खदेड़ के बाहर निकाल देगी। पर तब निकालेगी जब आप मां से ये कहोगे कि मां मालिक तो आप हो। तब पीट पीट के उनका कर देगी, वो पूरा काम कर देगी। पर अभी तो हम हैं उसमें शामिल। ये बात कहने में आसान है, पर करने में आप जानते हो, ये साइकोलॉजिकली महसूस करके देखो इस बात का क्या अर्थ निकलता है। क्या तैयार हो इसके लिए कि मालिकाना अधिकार तो मां तेरा है, ये तो जबरदस्ती के ट्रेस पासर्स हैं, तो मां हैंडल कर लेगी, तो प्रार्थना सच्ची होगी आपकी। उससे पहले बकवास है ये। हम अपना परफेक्शन कर लें, ये कर लें, कर ही लो फिर बाद में भी कर लो, कौन मना कर रहा है? मेरे पास तो इस तरीके की भ्रमित बातें मेरे को समझ में आती नहीं। जो मेरे को समझ में आती है, जो मेरे को बेस्ट लगती है, जिसके ऊपर मैं स्वयं हूं, वही मैं आपको देना चाहता हूं। आपको ये अच्छी नहीं लगती तो इसमें तो कोई बात ही नहीं है। आप अगर कनेक्ट नहीं करोगे तो आप मेरे से, वैसे ही ठीक हो जाएगा भाई। इसमें कोई बाध्यता तो ये तो है नहीं कि अपन एक छत के नीचे हैं तो मजबूरन रहना पड़ रहा है। मेरे को जो वरेण्य लगती है, क्योंकि मैं अपनी अंतरात्मा के अलावा कोई दूसरी बात नहीं कह सकता। ये लॉजिकल बातें हैं ये सारी की सारी। और कोई इशू देविका जी? नहीं पंकज भाई, और इशू नहीं है। बस यही था कि एक पार्ट सिर्फ जो है वो माँ को बुलाता है, मगर जो बाकी जो हिस्से हैं वो तो फिर अपनी, जब जब सपोज हम कहीं बाहर जा रहे हैं, कहीं कुछ शॉपिंग करने गए, तो उस समय जो है सब कुछ भूल जाता है। उस समय ये होता है अच्छा ये कपड़े ये सुंदर है, ये चीज है, ये खरीद लो वो खरीद लो, कोई एंड ही नहीं होता परचेजिंग का या कुछ। तो मतलब कल नहीं, वो ही ठीक है। वो देविका जी, वो डिटेल की बातें हैं। तो फिर वहां पे फिर वही चीज आ जाती है ना कि फिर यहाँ पे आध्यात्मिकता क्या है, जब हमारी डिजायर्स ही खत्म नहीं होती है। जहाँ पे कोई चीज आ जाए, जो आप हमेशा कहते हो खाना आ गया तो
लपलपा रहे हैं, बट इसका सॉल्यूशन जो है वो एकदम नजर नहीं आता। क्योंकि जैसे आपका फ्रेमवर्क है, आपके इवन मैं जब आई हूँ आपके उधर आश्रम के अंदर आई हूँ, मैं 4-5 दिन रही हूँ, तो मेरे को कोई खाने का लगा ही नहीं, डिजायर ही। मैं अपने साथ पूरा बैग लेकर आई थी खाने का, कि भाई वहां तो इतने इतने टाइम, 6:30 बजे के बाद खाना नहीं है, इतने इतने टाइम खाना है, पता नहीं वो टेस्ट भी होगा नहीं। और पूरा बैग एज इट इज वापस चला गया। वहां तो डिजायर ही उत्पन्न नहीं हुई बिल्कुल भी। वहां पे जब काम बैठे हैं या कुछ है, कोई किसी चीज का कोई है ही नहीं। यही बात अब मैं वो कह रहा हूँ, मैं तरह का तो यही बात कह रहा प्रभाव हूँ है। देविका जी, कि इसके बाद जो चीजें अराइज होंगी, माँ विशेष तरीके से अराइज करेंगी। ये इश्यूज, ये छोटे से आप पावर से, जीरो पावर से आप सोचो मिल चला लूं या टरबाइन चला लूं, वो नहीं चलेगी। साधना कॉन्शियसली अपनाओगे, उसके बाद जो इश्यूज अराइज होंगे वो दूसरे होंगे। ये वाली चीजें तो रहेंगी ही नहीं। अगर आएंगी तो वो किसी कारण से आएंगी, किसी फ्रेमवर्क या किसी उद्देश्य से आएंगी। इसलिए आपके लिए वो एक नया एक्सपीरियंस था। मैं ये कह रहा हूं वो एक आपका बेसिक ग्राउंड हो जाएगा, पर इश्यूज तो उसके बाद शुरू होते हैं, पहले नहीं होते। आप जिनसे अभी जूझ रहे हो वो इश्यूज नहीं हैं। वो फंडामेंटली इस चीज के हैं कि आप जब तक डिसाइसिव प्लंज नहीं लेते, तब तक वो हैं नहीं इश्यूज। और ये आपके लिए एक प्रमाण भी तो हो गया ना, आप स्वयं ही तो अपने मुंह से कह रहे हैं। आप अपने स्तर के ऊपर उन्हीं से जूझते रहिए। और एक आपने एक ऐसा स्थान देखा जहां झंझट ही नहीं है ये आपके लिए, दूसरों के लिए है या नहीं है। पर जो दूसरे इश्यूज अराइज होंगे वो आपने कभी सोचे नहीं होंगे आपके बीइंग में, अच्छा ये भाग भी है, अरे तो यही तो साधना है। एक्चुअल स्पिरिचुअल प्रैक्टिस ही यही है। ये बड़ी विचित्र मशीनरी है हमारे बीइंग की। आप सोचते हो मैं सोच रहा हूं, मैं समझ रहा हूं, मेरा योग, मेरी साधना। मेरे को शार्प कई स्टेटमेंट्स इसलिए देने पड़ते हैं, अदरवाइज तो आप वेजिटेट करते रहते हो आपकी उसी पैकिंग के अंदर। आपको लगता है बस यही है, कुछ है सो। वो मेरे को कहना पड़ता है वो इसलिए क्योंकि वो उसके बिना वो काम बनता नहीं। इसीलिए मैं कह रहा हूं अनन्यता एकमात्र गुरु के प्रति। आपके जो गुरु कह रहे हैं उसके लिए एकदम कस दो अपने मन प्राण शरीर को। और कोई इधर उधर की बातें नहीं, कोई आ जाए एंटरटेन मत करो। भाई आपके घर के ऊपर कोई मान लो मक्खियां घुसी आई तो उनको क्या एंटरटेन करना है, बाहर निकालो। आंधी आ गई, मिट्टी घुस गई कोई, उसको साफ करो, बजाय इसके कि अरे बड़ा अच्छा लग रहा है। तो वैसी कोई मूर्खता के विचार जगत से आपके अंदर आ जाए, हटाओ उसको। गुरु के प्रति अनन्यता कल थी, उससे आज बेटर होनी चाहिए। आज जो है उससे शाम को बेटर होनी चाहिए। ये जो कहता है वो है वेद, जो नहीं कहता है वो वेद से दुश्मन, उल्टा उससे। अनन्यता करो, आपके मन प्राण शरीर को कस दो एकदम। जितना भी करोगे वो कम ही रहेगा। हाँ, इसमें पावर जो है माँ की बुला लो, नहीं तो आप वायलेंस करोगे। सिंसियरिटी के नाम पे वायलेंस करने का काम करोगे, अदरवाइज तो ये हायर पावर है। माँ को बुलाओ। अब ये सारी चीजें ऐसी है, आदमी चाहता तो अब कह कहते यार हाथ कहाँ डालें अब इसके अंदर। तैयारी की जरूरत है, और इसी तैयारी के लिए मैं कह रहा हूं लिखो। ये तैयारी तो इसी फ्रेमवर्क से करोगे, वो कोई चाहता नहीं। मैं कह रहा हूं अलग से, मेरे से शुरू से मैंने विचार कहां से पकड़ा यहां तक बताओ मेरे को। अब कोई छोटे बच्चे तो है नहीं कि मैं और ज्यादा इससे कह सकता हूं, इसके लिए कोई तैयार है नहीं। मैं कह रहा हूं पहले ये ह्यूमन एस्पिरेशन है, इसकी कड़ी बताओ ना एक थॉट को वहां से यहां तक। क्योंकि फ्रेमवर्क तैयार होगा तो चैनल बनेगी, गंगा कनेक्ट हो पाएगी। वो होएगी तो कोई हरियाली छाएगी। उससे पहले आप करो सुखदता का एटमॉस्फेयर, ये एटमॉस्फेयर। इसमें फंडामेंटल इश्यूज हैं, इसीलिए मैं ये फंडामेंटल तैयारी की कोशिश करता हूं और पूरा ओपन हूं। आप कभी भी फोन करते हैं अनआंसर्ड नहीं जाता, एज इफ मैं उस समय फ्री बैठा था। कोई ये मैं नहीं कि मेरे जल्दी है आपसे बात करने की, या उस समय नहीं तो दोबारा। ये तो अभी तक देविका जी को तो महसूस नहीं हुआ कि मैं कोई, हाँ जी। आपने जितनी बार बात करी है मैंने एकदम तसल्ली से बात करी है हाँ जी। कि उस तैयारी में जानता हूं। पर इसके लिए आप ह्यूमन एस्पिरेशन एक पकड़ लो,
उसके एक एक मेरे को बता दो। उसको अपन रिकॉर्ड नहीं करेंगे, चाहे आप है दीपक जी हैं, जो भी आप इसमें आना चाहें एक अलग टाइम पे भी हमने ये, पर उसको कड़ी दर कड़ी ये विचार की श्रृंखला ऐसे रही, हाँ जी। अनुशासनात्मक रूप से ये प्रयास शुरू करो कि भी ये कड़ी ऐसे रही, वो समझाते रहो समझाते रहो। इससे आप ऐसी सूक्ष्मता में प्रवेश, और कहने के अंदर आपको एक्स्ट्रा एनर्जी चाहिए होती है। आपको लगता है मेरे को समझ में आ रहा है, जैसे ही बोलने के ऊपर आते हो उसमें फिर लगता है यार ये कड़ी चूक गए। ये अपन ने प्रयास किया था ना, ह्यूमन एस्पिरेशन में किया था, देखो। हाँ। हाँ जी। और उसमें मैंने कितनी सारी मिस्टेक्स जो करी, उसी से क्लैरिटी हुई। वो जो एज ह्यूमन एस्पिरेशन ऑफ मैन एंड फॉर मैन जो था, वो तो टोटली ही ये जो मैं चेंज हो गया। तैयारी करवाना चाह रहा हूँ, ये मैं मूलभूत तैयारी, क्योंकि मैं उसी बैकग्राउंड से आया हूँ, तो मेरे को हाँ। ये जो जनरल स्टेटमेंट्स है, बकवास है उसमें, अरे भाई आप तो बचो इससे, जगत तो पूरा चल ही रहा है। हाँ जी। पर मैंने ये पाया कि व्यक्ति कहता जरूर है, उसके पास मंसूबे और ही होते हैं कुछ, ऑलरेडी उसके एस्टेब्लिश्ड ज्ञान होता है उसको, इसलिए वो इधर उधर की बातें करते हैं। इसमें स्ट्रिक्टनेस में नहीं आते, गोल 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 बस। और कोई उसमें कुछ कहना चाहेगा दीपक जी? आज की चर्चा प्रैक्टिकली हम क्या करें उसके ऊपर है ये। हाँ जी, हम लोग ट्रेस करते करते वहीं पहुंच गए हैं। वैदिक युग में जो मानसिकता थी, वही मानसिकता स्थापित करने की बात हो रही है। इस बीच के काल में उस पे धूल पड़ गए हैं। पुनः इस धूल को हटा करके ही हम आधुनिक हो सकते हैं। इसके पैमाने तो वही हैं जो वैदिक युग में थे। सुप्रीम व्हील जो चाहती है उस पर, उसके लिए डेडिकेशन होना ही इम्पोर्टेंट है, बाकी फालतू। तैयारी करनी पड़ेगी इसके लिए, ये छोटी छोटी चीजों के लिए व्यक्ति तैयारी करता है, इसके लिए यूं ही चला जाएगा, अपने अपनी मनमर्जी से चला जाएगा। आपने जिनको भी गुरु अपनाया है उनके प्रति अनन्यता का भाव, और सारे आपके भागों को एकदम कस दो, वो बदमाशी न करने पाए। उर्मिला जी? बिल्कुल, बिल्कुल सहमत हूँ आप सभी से। इसकी विधिवत और लंबी तैयारी की आवश्यकता है। आप चाहें इसमें मैं आपका सहयोग कर सकता हूं, या मेरी सहायता की कहीं आवश्यकता हो आप मेरे को कह देना। पर और दूसरे किन्हीं भी चीजों के अंदर जो भी आपके गुरु हैं, आप कसो उसके प्रति अनन्यता। वो जो चाहता है उनको अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से मोल्ड मत करो, आप उनके लिए उपलब्ध हो। ये कहने के लिए और मेरे पास काम क्या है? न मेरे को आध्यात्मिक मुक्ति चाहिए, न मेरे को कुछ नहीं चाहिए। आप क्या चाहते हो वो बताओ। क्या गुरु आपको बिल्कुल फ्रीली काम में ले सकते हैं क्या? ये है। नहीं तो गुरु ने तो बेचारे ने एक ऐसा कुत्ता पाल लिया, हर 5 मिनट बाद उसके खुजली करो कान के अंदर। मेरे को तो ये आध्यात्मिक सुखदता नहीं महसूस हुई, मेरे को तो शांति महसूस नहीं हुई। अरे तो किस लिए आया है यहाँ पे? तुम तो झंझट कर दिया, गुरु के बोझा बन गया तू इसके ऊपर। आपने अ, जिनको गुरु अपनाया मुझे है हाँ। पता नहीं ये मेरी दिक्कत है या वास्तविकता है। मुझे बहुत अधिक संतोष प्रतीत होता है। मैं बहुत कंटेंट रहती हूँ। नहीं वो ठीक है, मेरे को उससे मेरे को थोड़ी दिक्कत है कि आपको तकलीफ होनी चाहिए। मैं ये कैसे कह सकता हूं कि आपको तकलीफ हो? मैं तो ये कह रहा हूं, आपने जिनको गुरु अपनाया है उनको पूरे तरीके से, पूर्ण रूप से उनको ये कह दीजिए मेरे को जैसे काम में लेना है वैसे ले बस। फिर वो तय करेंगे कि आपको सुखदता से रहना है तो दुख में क्यों रहना चाहिए, और उन इनफैक्ट सुखदता होनी उसमें चाहिए। आप किस में हो उससे क्या फर्क पड़ता है? भाई गुरु आपके माध्यम से, आप गुरु में हो जाने चाहिए, आपके जो भी गुरु हैं वो। आप क्या महसूस करते हो उसकी क्या कीमत है? और किसी के लिए है नहीं, आपके लिए भी बिल्कुल भी नहीं है। अगर इस मार्ग के हो तो भाई और किसी दूसरे को तो क्या मतलब पड़ता है इससे कि आप किस में हो या किस में नहीं हो? पर आपको तो पड़ता है। अगर इस मार्ग के हो तो आप पे अधिकार पूर्ण रूप से आपके गुरु का, आपकी अंतरात्मा का होना चाहिए। सुखदता इस बात की होनी चाहिए कि उसने आप पे पूर्ण अधिकार जमा लिया, बस। उसका प्रयास किया जा सकता है, उसकी तैयारी है ये सब टोटल। मेरा कोई आग्रह नहीं कि आप ये करो या वो करो, ये बिल्कुल नहीं। वो कैसे करो क्या नहीं करो
उसमें यदि सहायता कोई चाहिए आप उसमें, मैं हमेशा एनी टाइम तैयार हूं। ठीक है उर्मिला जी? जी, थैंक यू। कोई भी पद्धति मैंने तो नहीं देखी जो कह रही स्ट्रिक्ट तैयारी की आवश्यकता नहीं है। वो अब आपके ऊपर है। शब्या जी? हेलो शब्या जी? हम अपने को तैयार कर रहे हैं भैया आपके पास पहुंचने के लिए, और फरवरी में हम आपके पास रहेंगे। नहीं सुनाई देगा? नहीं सुन रहा है। अनन्यता तो हमारी यही है। हाँ, हम फरवरी में हमारा ये है, जनवरी तक अभी ठंडा ज्यादा है, उसमें हम और अपने ठंडक। को ही नहीं कर, ठंडक ज्यादा है इसलिए हम फरवरी में सोच रहे हैं कि ठीक आपके है, पास आए और अपना अपना तैयारी करें, जरूर। क्योंकि तैयारी हम लोग का अपना करना है। हाँ आपको रविकांत समझ, जी? मैं ये कह रहा था सर कि जैसे कि सभ्या जी कह रही है कि तैयारी करनी है वहां जाके, ठीक है आपके पास 1 महीने या 15 दिन या 1 हफ्ते रही वहां तैयारी हो गई, मगर वहां से बाहर निकलते ही फिर आदमी का एकदम मूड बदल जाता है। ना, नहीं, माँ के ऊपर भी तो विश्वास करो। वो आपको जब हाथ में ले ही लेंगी, इसीलिए व्यक्ति ये तैयारी करके जाएगा। तो मूर्ख दोबारा कैसे हो जाएगा? आपने कोई एक चीज सीखी, साइकिल चलाना सीख गए, उसके बाद भूल कैसे जाओगे? यहाँ सारे सिंसियर लोग बैठे हैं, कोई ऐसे थोड़ी है वो वैसे। वो यही तो साधना की प्रक्रिया आप करोगे, दूसरे भाग आके कैसे करते हैं तो आपके पास ये होगा ना कि ये वाली चीज यहां लागू नहीं होती। जैसे श्री अरविंद ने अधिमानस ओवर माइंड तक वो चले गए, उन्होंने कहा इतना प्रकाश था, मेरे को लगा सुप्रामेंटल आ गया। फिर बाद में जब उसको जड़ भौतिक के ऊपर प्रयुक्त किया तब जाना रे ये यहां प्रयुक्त नहीं होता। ये सारा साधना का ही अंग है। और ये माँ किस तरीके से करवाती है, क्या होता है, ये बड़ी विशेष प्रक्रिया है। पर अपने को तो करने का काम यही है, चाहे कोई भी हो। इसमें तो सारे एक मत हैं कि आपके पूरी सत्ता के ऊपर और कोई दूसरी भाग का क्लेम होना ही नहीं चाहिए इंडिपेंडेंटली। न आपके शरीर का क्लेम हो, न प्राण का हो, न मन का हो। एकमात्र आपकी सत्ता पे माँ का क्लेम हो, बस। इस बात में तो सब एक मत है मेरे ख्याल से। क्यों रविकांत जी? जी मैं ये कह रहा था ये एक तरीके से पूर्ण समर्पण है। अभी आपने एक शब्द कहा था कि जब माता जी आपको हाथ में लेना चाहेंगी तो ले लेंगी। एक तरफ तो हमारा समर्पण है और एक तरफ माता जी जब चाहेंगी तब लेंगी, दोनों में फर्क है। मैं तो नहीं मतलब कह रहा कि जब चाहेंगी तब ले लेंगी। जी जी जी। मैं तो ये कह ही नहीं रहा। मैं तो कॉन्शियसली उनको कि ये सेंट्रल, मैंने दो चीजें कही, आप दोबारा समझो, आप नहीं कंफ्यूजन हो जाएगा। आपका केंद्रीय भाग जो आपकी अंतरात्मा है, वो तो ऑलरेडी माँ से प्रेम में है। कॉन्शियसली वो आके ये कह दे माँ मैं आपका हूं। सेंट्रली एक बार ये चीज आ जाए, फिर सारी चीजें आपकी, फिर आप दर्ज करते हो, स्टांप लगाते हो हर चीज पे माँ की। आप भोजन कर रहे हो, माँ की स्टांप लगा दोगे। पत्र व्यवहार कर रहे हो, माँ की स्टांप लगा दोगे। अब कोई दूसरी चीज यदि कहती है मैं ये स्टांप नहीं लगवाऊंगी माँ की, तो आप कहते तेरे से मेरा कोई संबंध नहीं है। अगर वो स्टांप लगाने से आपका प्राण मना करता है, आपका परिवार मना करता है, आपका कोई दहलीज मना करती है, कुछ भी मना करती है, तो उससे उससे हमारा कोई संबंध नहीं है। तजिए ताही कोटि बैरिसम, यद्यपि परम स्नेही, जाके प्रिय न राम वैदेही। तजिए ताही कोटि बैरिसम। चाहे वो आपकी पत्नी हो, बच्चा हो, आपको जो इस मार्ग के अंदर कह रहे हैं हम स्टांप नहीं लगाने देंगे, इसमें आपकी सिंसियरिटी काम आएगी। क्योंकि आपको जो लगेगा आपका फ्रेमवर्क सुखद, उसमें तो नहीं नहीं ये वाला नहीं होना चाहिए, चाहे वो सुखदता आध्यात्मिक हो, कुछ भी हो। इसमें विधिवत तैयारी जो हम कर रहे हैं, मानसिक तैयारी,
उसका सबसे बड़ा रोल है, सबसे बड़ा रोल हम जो चर्चा करते हैं उसका है, यदि आप इसको वापस बोल पाए, इन विचारों को स्पष्टता से बोल पाए कि हमने ऐसे किया, तो आपके पास वो हाथ में तलवार होगी, इंद्र की पावर होगी, जो दूसरी चीजों को काट डालेगा। नहीं, उन्हीं आपकी मानसिकता को प्रभावित करके चीजें आती हैं और वो जमी रहती है। सबसे पहले बुद्धि को आच्छादित कर देंगे, वहीं ये पहुंच जाते हैं, वहीं यहाँ से है शुरू जी। करते हैं वहीं पहुंच जाते हैं। हाँ, तो कोई ना कोई ऐसी दुर्घटना या इंसिडेंट हो जाता है कि हम फिर जमीन पे आ जाते हैं नीचे। कोई नहीं, कोई बात नहीं, वो उस पूरी की है, पर इसको रोज मांजने की। अब यही मैंने कहा, आंधी आ गई, पर ये न कहो कि ये मिट्टी अच्छी लग रही है, हटो बाहर निकलो। जय, आपकी ये बहुत बड़ी शक्ति है यदि आप ये कह देंगे मां मेरा क्या लेना देना है इससे, ये प्रार्थना आपकी सच्ची होगी और मां अब हाथ में ले लेगी। उससे पहले आप जब उससे अपने आप को एसोसिएट कर रहे हो, आप कह रहे हो मेरी कामना, मेरी पत्नी, मेरा ये, तो आपसे ही एनर्जी लेंगी, वो एनर्जी आपकी जाएगी। दूसरे हाथ जोड़ के मां से अगर ये कहोगे मां मेरा क्या लेने देना है, बस अब आपकी एनर्जी नहीं जाएगी। मेरी कामना तो ये कहना मां ये तो मेरा, मैं इससे डिसएसोसिएट करता हूं, मैं इससे अपने आप को संलग्न नहीं करता, अब आपकी एनर्जी नहीं लेगी। उसके ऊपर काम करना आपके लिए इजी हो जाएगा, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। क्यों रविकांत जी? हाँ, वो तो बार बार करना पड़ेगा हमें रोज। हाँ, रोज मांझना पड़ेगा इसको, रोज, बार बार नहीं, मतलब रहना ही इसमें पड़ेगा बस। और इसके लिए हम जो ये तैयारी कर रहे हैं, मैं उसी दृष्टिकोण से तैयारी कर रहा हूं, और मेरे लिए कोई पांडित्य के स्तर की या बकवास बातें हैं, जो काम मैं अपने जीवन में नहीं कर रहा हूं उसको बोर, मेरे सबसे कीमती टाइम क्यों खराब करूंगा इसमें, मेरा और आपका दोनों का। ये तैयारी है और इसका लाभ उठाइए। आज जो आपने टॉक दी है वो बहुत इंपॉर्टेंट है और प्रैक्टिकल चीज है वो। हाँ, पर हमको ये साहित्य मैं सारा गूंथ के चल रहा हूं, उसके पीछे तार यही है, इस पूरी माला को जो गूंथ रहा है वही, चाहे कोई सी भी सुन लो, आपको स्वर पीछे यही सुनाई देगा, ये है इसमें। अनिल जी? हाँ पंकज जी ना, ये हाँ बिल्कुल सही बात है। ये आज जैसे ये जो आज्ञा पालन, गुरु वाणी और गुरु आज्ञा पालन, अब ये आपके जीवन में आ जाएगा तो फिर साधना का जो है वो पथ अपना आसान हो जाएगा। वो आप बार बार यही कह रहे हैं कि भाई गुरु माँ, श्री माँ का जो है उनके आदेश से चले, लेकिन ये अनन्य, ठीक है फिर अनन्य रूप से, मतलब आपका हाँ सिंगल सिंगल पॉइंट जो फोकस होगा एक्सक्लूसिव, बस एक्सक्लूसिवली, तो फिर वो चीजें अपने आप आती है। और अपन देख भी रहे, अब जैसे अभी देविका जी कह रही थी कि भाई हम मॉल जाते हैं, बाहर जाते हैं, तो वहां क्या है कि आपका कहीं कंसेंट आप देते हैं जब होता है, मतलब आपने अगर प्री प्लान करके गया, मैं भी जैसे पहले जाता था खूब शॉप पे, तो आप कई चीजें सेल लगती थी और एक की जगह 4 लिया है 2 लिया है, मतलब तो वो धीरे धीरे भाई मेरे को स्पेसिफिकली ये चीज लेने जाना है, तो अब मेरा वो चेंज हो गया कि मेरे को भाई उसमें एक की जगह 4 नहीं लेनी, मेरे को एक चाहिए और ये लेनी। पर ये एक ओवरनाइट नहीं आता, ये नेचुरल है, धीरे धीरे आपका जो है वो आपकी क्लैरिटी हो जाती है व्हाट इज रियल रिक्वायरमेंट ऑफ, तो वो अभी तो टेक ओवर करती हैं। ये वहां का जो वाइब्रेशन है सर, वो तो अलग तरह से आपको टेक ओवर कर लेती है, और जो नहीं चाहिए होती है अनवांटेड वो भी ले आते हैं अपन। और सेल को इतना मेस्मराइज, सेल वर्ड इज ऐसा है कि जैसे कि फ्री में मिल रहा है आपको, तो ये बड़ी मतलब ये सबके लिए है, लेकिन वो धीरे धीरे समझ में आता है सर। ये बिल्कुल मैं देख रहा हूँ कि टाइम के साथ में ये चीजें आपकी परिपक्वता आती है, और फिर आपको लगता है कि मुझे वास्तव में क्या जरूरत है, तो ये हाँ, पर आएगा। मुद्दे तो, और ये तो खैर एक चीज है, बिल्कुल। पर मैंने देविका जी को यही कहा, और देविका जी जो कह रही हैं वो अलग बात कह रही हैं। देविका जी जो कह रही है मैं बिल्कुल समझ पा रहा हूँ उनकी बात को, जी। पर उन्होंने ये भी कहा कि वहां मेरे को महसूस ही नहीं हुई, तो मैंने कहा कि मुद्दे जीवन के और बदल जाएंगे। मान लो आपने एक ये आदत है या ऐसी और 1000 आदत हैं, मेहनत करके आपने उसको ठीक कर भी लिया, पर ये मुद्दा ही नहीं है ना हमारा। हाँ नहीं, वो तो एक पार्ट नहीं है, लेकिन ये साधना मतलब एक्चुअली वही है कि सर, मतलब आपकी विल होगी होगी तो वो साधना जब भी होगी उस हमारी पार्ट विल में जब अपन तक जरूर होगी चल तब पाएंगे। तक कुछ नहीं होगा। यस, वो तो हमारी ठीक है। विल है तब तक तो कुछ है नहीं, तो वो माँ अपने की वो विल काम आज्ञा पालन, करेगी, वो हाँ वही आज्ञा था, बस। गुरु आज्ञा पालन अनन्य रूप से, एकमात्र, तो हमारा वो ट्रस्ट। एकमात्र
मेरी रख साधना वही ये नहीं, आप तो सामने रख लो गुरु जी की आज्ञा पालन, ये अपनी टेबल पे रख लो, आपकी प्रकृति असहज महसूस करना शुरू कर देगी हाँ, वो धीरे धीरे सिंसियर मोल्ड व्यक्ति उस के तरफ लिए। होने लगेगा, बिल्कुल ठीक बात। ये एक्सक्लूसिव माँ क्या चाहती है, गुरु की आज्ञा पालन। गुरु आपको क्या कहते हैं, आपने आज तक पढ़ा है, उसको देख लो। जी गुरु की आज्ञा पालन एक्सक्लूसिव। आपकी प्रकृति बहुत तकलीफ पाना शुरू कर देगी, आपको आंखें सोच समझ के बंद करनी पड़ेंगी। अरे नहीं नहीं नहीं, नहीं तो तुरंत कह देगी ये दहलीज की गुरु की आज्ञा पालन के लिए है क्या, क्या लेना देना अभी इसके अंदर। सब चीजें उसमें पकड़ में आ जाएंगी, एकमात्र आपके जो गुरु हैं उनकी बात बस। हाँ जी उर्मिला जी। ठीक बात। अ, इस अभ्यास की फलश्रुति कहे या फिर माँ की कृपा कहे, हृदय में तो हम सभी के कहीं ना कहीं माँ का चिंतन और माँ के प्रति संवेदनशीलता, जागरूकता बनी रहती है, चाहे हम किसी भी सामान्य कार्य में फंसे हैं या व्यस्त हैं। तो बीच बीच में ये अवेयरनेस आता रहता है कि इस चीज को मैंने कितना इम्पोर्टेंस देना है। प्रैक्टिकल एग्जाम्पल अगर अभी बताऊं तो कल शाम को हमारा आजू बाजू में घूमना फिरना हुआ, सारा क्रिसमस का डेकोरेशन लगा है, न्यू ईयर की तैयारियां हैं, बहुत सारा। आप हैं लेकिन कहाँ, घर पे आने आप के वैसे, बाद नहीं आप हैं कहाँ। हम घर पे ही है। नहीं नहीं, मतलब वैसे आप सिचुएटेड कहाँ हो। करजत, खंडाला, लोनावला जो है ना, अच्छा। तो हमारा ये बहुत रिसोर्ट वाले आजू बाजू में है, माथेरान। हम सब हिल स्टेशन के आजू बाजू है। हाँ हाँ, वो तो तो एरिया है, ठीक है। हाँ, वहाँ तो स्वामी चिन्मयानंद का भी आश्रम है शायद। अ, वहाँ चिन्मयानंद का। एक स्वामी जी हैं, उनका वहाँ वेदांत वालों का, उनका उस साइड में। एनी हाउ, चलो आगे। हाँ, तो अभी घर में आने के बाद जब मैंने चिंतन शुरू किया कि ये सारा मन लुभावनी चीजें, इतनी लाइटिंग, इतना डेकोरेशन अच्छा तो लग रहा था, लेकिन घर में आने के बाद जब माँ के साथ बैठे तो माँ ने ये अंतर्दृष्टि दी कि ये सारा आनंद तो आपके अंदर था, अनुभूति तो आपके अंदर ही है, उसमें नहीं कुछ रखा है। वो जो बाहर है उसमें तो ऐसा संपर्क और संवाद बना रहता है माँ से। और मुझे लगता है कि यही माँ की कृपा है कि माँ अ, हमें अपने हृदय के पास रखती है। तो चाहे कितना भी व्यस्तता है या कितने भी इश्यूज है, कोर में माँ अपनी जिम्मेदारी निभा ही रही है और हमें अपने अपने पे ही अपने से ड्रॉ कर रही है। तो ये हमारे लिए आसान हो जाता है कि बाहर से ध्यान हटा के फिर से मार्क्स के ऊपर केंद्रित हो जाए। ये मिनिमम जरूरी है। इसके बाद अब जो उन्होंने उद्देश्य अपने सामने रखे, माँ और श्री अरविंद ने, जिसके लिए उन्होंने इतना महत प्रयास किया, और वो बिल्कुल सामने है। शिक्षा के विषय में वो क्या चाहते हैं, आगे क्या उनका सपना है, श्री अरविंद के ड्रीम्स थे। हम उनको अगर गुरु रूप में स्वीकार करते हैं तो उस कार्य को, पहले उन सूत्रों को समझें, मानसिक विकास करें अपना, उसको आगे ले जाने के लिए जो क्रांति की आवश्यकता है उसमें पदार्पण करें। मेरा शरीर तभी ठीक रह सकता है जब मेरे सारे अंग और भीतर के अंग सारे सुचारू चल रहे हों। अंगुली अपने आप के अंदर सुखद नहीं रह सकती यदि सारी व्यवस्था डगमग हो तो। ये एक हमको परिप्रेक्ष्य चेंज करना पड़ेगा थोड़ा थोड़ा, इस विश्वास के ऊपर कि हाँ, ये मैं बहुत लंबे बरसों से ये सारी चीज ट्रेस करता आ रहा हूं और मेरी खुद की कोई बात नहीं होती। इसलिए ये मैं कह सकता हूं, आप इसमें सहमत होंगे, मैं आपको इसके कुछ इंडिकेशंस दे दूंगा। मैं यहाँ केवल कुछ सूत्र या जितने दिए जा सकते हैं फॉर्मल तरीके से उतने ही आपको मैं, उसमें भी मैं तो खैर लाइनें क्रॉस करता हूं थोड़ी 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 थोड़ी। डायरेक्ट जो बात कर पाएंगे, यदि आप सहमत होंगे तो अलग से वो कर पाएंगे। जी बिल्कुल, हम उपलब्ध हैं। और ये आपके द्वारा माँ से रूबरू होना है, ये बहुत बड़ी उपलब्धि है हमारे जीवन में।
तो बिल्कुल वो भी, उसके लिए भी हम ठीक है। तो यहाँ ये एक पर्सपेक्टिव मैंने जीवन का दिया, ये कभी भूलना नहीं चाहिए। पर अब ये रोज इसको इस तरीके से नहीं, आप कोई भी चर्चा में देखेंगे, मैं जिस मेटिकुलसली एक एक शब्द को या पकड़ रहा हूं, कि वो हमारे ग्रे कॉर्नर्स हैं माइंड के, इंस्ट्रूमेंट हमारा ढीला रह जाएगा। यदि कार्य करना है तो हमको इसको सुदृढ़ तलवार बनानी पड़ेगी इसको, कि जगत के अंदर जो जो अज्ञान है, माँ के विरोधी चीजें हैं, हमारे अंदर ही हैं। और बाहर हमारे, बाहर की बात नहीं, ठीक कह रहे हो आप, पर बाहर जो भी हमको नजर आ रहा है वो माध्यम है इस चीज का। पर्दे पे पिक्चर आती है तो पता चलता है, प्रोजेक्टर को जाके आप देखते नहीं, पर पर्दे के ऊपर से पता चल जाता है। प्रक्रिया है इस तरीके की कि आप बाहर से सीखते हो तब भीतर का ज्ञान आता है। ये तो खैर चर्चाएं अनंत हैं, पर हम इसलिए अनंत में जा ही नहीं रहे, हम तो स्ट्रिक्टली टेक्स्ट को पकड़ रहे हैं। आप यदि चाहें इसकी तैयारी कीजिए, जो विचार शुरू से अपन ने किस तरीके से फॉलो किए उनको बारीकी से सामने लेके आइए। इस प्रक्रिया में आपको बहुत बहुत अनुशासन में से गुजरना पड़ेगा। यहां विराम देते हैं। जय श्री मां। जय श्री मां। जय श्री मां। जय श्री राम।